जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। अ ग्रुप ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स obtained द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश टेस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि 10 क्लास के स्टूडेंट्स के इंग्लिश टेस्ट में जो मार्क्स उन्होंने लिए हैं वो हमें बताए हुए हैं। हमने क्या करना है, क्लासीफाई द डाटा इनटू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना है। टेकिंग 5 क्लास एज द नंबर ऑफ़ क्लासेस, नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास 5 हैं। आल्सो फाइंड द क्लास लिमिट विद लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है उसकी क्लास लिमिट्स कौन सी होगी वो बतानी है। एंड कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम ऑफ द डाटा, और हमें हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है। कल लास्ट टाइम हमने इसमें पढ़ा था कि हिस्टोग्राम जो ग्राफ होता है वो हमारा तकरीबन इस शेप का ग्राफ होता है, जैसे बिल्डिंग्स होते हैं, ब्लॉक्स टाइप हमारे पास ग्राफ होता है। तो इसके लिए एक बात याद रखिएगा, हिस्टोग्राम ग्राफ के लिए हमारे पास मिड पॉइंट्स होने बाउंड्रीज क्लास बाउंड्रीज होना ज़रूरी होती हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ में हमारे लिए पास वो होना ज़रूरी है, मिड पॉइंट्स होना ज़रूरी हैं। इसी तरह हिस्टोग्राम ग्राफ में हमारे पास क्लास बाउंड्री ज़रूरी होती हैं। ठीक हो गया। चलिए हम देख लेते हैं हमारे डाटा का जो है मिनिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 33 है, मैक्सिमम वैल्यू 62 है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 32 है। हमने क्लास साइज़ निकालना है यानी अपना एच निकालना है, तो हमारे पास 62 माइनस 33 डिवाइडेड बाय 5, तो ये बेटा 5.8 आता है, यानी अप्रॉक्सीमेटली 6 आता है। इसको मैंने पिछले क्वेश्चन 2-3 में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इट्स मीन दैट क्लास साइज़ कितना होगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो देखें, क्लास लिमिट्स हमने निकालनी है। क्लास लिमिट्स हमारे पास है, सबसे पहले हम करते हैं। अब आप हमारे पास क्लासेस कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। ठीक है, ओके। और साइज़ वो 33 हमारे पास मिनिमम नंबर है। 33 से आगे काउंट करें, 34, 35, 36, 37, 38 एंड 39, सॉरी 38, क्योंकि हमारे पास इसका साइज़ है। उसके बाद 39, 40, 41, 42, 43 एंड 44। ठीक हो गया। इस तरह 6 साइज से हमने क्लास लिमिट्स बनानी है। ओके, फिर टैली बाग लेना है। टैली बाग के लिए हमें यहाँ से ही आपको पता है कि आपने 1 बाय 1 हर डिजिट्स को चेक करते जाना है कि 58 कितने टाइम है, कि 58, 59, 58, 33, 40, 48, ये सारे 1 बाय 1 अब आप चेक करेंगे। मैं पिछले थ्री क्वेश्चंस में अच्छे से मैंने टैली मार्क लगाना बता दिया कि आपने देखना है 58 जो है इस कहाँ किस रेंज में आता है। जैसे यहाँ पर 58 आ रहा है, इस इंटरवल में 58 आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक लाइन लगा देंगे। सिमिलरली 59 भी इसी में आ रहा है, तो एक और लाइन लगा देंगे। 58 अगेन इसमें है, एक और लाइन, थर्ड लाइन लग गई। 33 है, यहाँ पर 1 लाइन लगी। 40 है तो यहाँ पर 1 लाइन लग गई। इस तरह करके आप सारे टैली मार्क लगा लेंगे, तो इनकी काउंटिंग से आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मेन जो आज हमारे क्वेश्चन का है वो है क्लास बाउंड्री। जी तो बेटा, एक सिंपल हम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स को ये देते हैं कि हमारे पास क्लास बाउंड्रीज में क्या करना होता है कि हमारे पास क्लासेस में जो सबसे लोअर क्लास बाउंड्री होती है उसमें से हमने 0.5 माइनस कर देना होता है, और जो हमारी अपर क्लास लिमिट होती है उसमें से हमने 0.5 ऐड करना होता है। तो देखें, 33 में से माइनस 0.5 करेंगे तो आपके पास 32.5 आ जाएगा। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 38.5 हो जाएगा। 39 है तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, 38.5 हो गया। 44.5 हो गया, ये 45 में से पॉइंट माइनस होने से 44.5 हो गया, ये 50.5 हो जाएगा। 51 है तो इसमें से 0.5 माइनस करने से 50.5 हो जाएगा, एंड सो ऑन, ये पूरे यहाँ तक हो गए। ठीक हो गया। अब असल में क्लास बाउंड्रीज बनाते क्यों हैं, देखिए हमने बनाना है हिस्टोग्राम ग्राफ। हिस्टोग्राम जो ग्राफ होता है वो अब कंटिन्यूस ग्राफ होता है। इट्स मीन जहाँ से एक पॉइंट एंड हो रहा है तो वहीं से ही दूसरा पॉइंट जो है वो आपका स्टार्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर अगर हम अपनी क्लासेस देखें तो इनमें गैप है। एक अगर 38 है तो अगला हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 39 से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, अपनी वैल्यूज़ को कंटिन्यूस करने के लिए हम क्लास बाउंड्रीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक, अब क्लास बाउंड्रीज़ का ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। असल में ये होता क्या है, आपने करना ये होता है कि इन दोनों लिमिट्स को, जैसे यहाँ पर देखें 38 है और 39, इनमें डिफरेंस है ना, इन दोनों को ऐड कर दें आप।
सॉरी, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी इसमें से पीछे वाली लिमिट को सब्ट्रैक्ट करें और फिर 2 पे डिवाइड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आया आप वो लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा करके दिखाया है कि 39 माइनस 38 इज़ इक्वल टू 1 आता है, और फिर जब इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो असल में इस तरह 0.5 को हम माइनस कर रहे होते हैं। आप अगले किसी दो को चेक कर लें, देखें 45 में से 44 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 ही आता है। इस वजह से पिछली वाली बाउंड्री में से 0.5 माइनस करते हैं और आगे वाली बाउंड्री में से 0.5 ऐड करते हैं। जी तो बेटा हिस्टोग्राम ग्राफ के लिए मैंने बनाया है इसी तरह, जिस तरह मिड पॉइंट पॉलीगॉन में नीचे आते हैं, इसी तरह हिस्टोग्राम ग्राफ में जो है क्लास बाउंड्रीज हमेशा नीचे आती हैं और फ्रीक्वेंसी हमारे पास ऐसे आती है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 15 है, हम 2 के गैप से फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे। इसमें ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, देखें क्लास बाउंड्रीज यहाँ से स्टार्ट होती हैं 32.5 38.5, आगे ये सेम है, तो हम सेम नहीं लिखनी होती, हमने एक ही दफ़ा वैल्यूज़ लिखनी है। तो इट्स मीन दैट पहले ये वैल्यू लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और फिर ये अप टू सो ऑन ये वाली वैल्यूज़। तो मैंने यही सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी ग्राफ बनाना है, तो चेक कर लेते हैं। देखें 32 से 38.5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 है। अगर ये 0 है तो इसके मिड पे 1 होगा, ये इधर भी 1 और यहाँ पे भी 1। इसको आपस में आप अटैच कर लें। आप लोग स्केल से अटैच कीजिएगा तो ग्राफ आपका नीट ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब देखें 38.5 से 44.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 है। तो बेटा ये रहा 6, 38 पर भी 6 है और 44.5 पे भी 6 है। अब मेरे पास स्केल नहीं है, चले पेंसिल इस टाइम अवेलेबल है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक हो गया। इसको आपस में आप अटैच करें तो ये देखें एक बिल्डिंग सी आपके सामने शो हो रही होंगी, जैसे ब्लॉक्स होते हैं। इंजीनियर्स ज़्यादातर जब बिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं तो उनके मैप पे इस तरह के ब्लॉक शो करवा रहे होते हैं, मैप ब्लॉक से वो बिल्डिंग्स को शो कराते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है, ये इंटरेस्टिंग सा इसकी शेप बनती है। अब देखें 44.5 से 50.5 पे 15 आ गया आपका ना, 15 यानी यहाँ पर आएगा आपका हाफ, इसका ये बनेगा। इसको अटैच कर लेते हैं, ठीक है। और इधर से भी हमने हाफ लेना है तो इसको भी अटैच कर लेते हैं अपने पॉइंट को, ठीक हो गया। अब देखें इसको आपस में मैप कर दें तो ये एक बन की शेप हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 56 से लेके न 50 से लेके 56, तो ये हमारे पास 4 है। ये सॉरी यहाँ पर मैंने 50 से लेके 56 आएगा और यहाँ पर आपके पास 62.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें ये आपके पास 4 पर है, 4 हमारे पास ये है, ये ऑलरेडी लाइन लगी हुई है, एक ये लाइन आपको लगानी पड़ेगी, तो ये आप इसको अटैच कर लें, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट आपके पास 6 आ रहा है, तो 6 आपके पास ये है और यहाँ से भी ये आपके पास आ गया, तो इसको आप अटैच करें फ्रीक्वेंसी 6 की, इसको मिला दें आपस में। तो बेटा ये आपके पास एक आ गया हिस्टोग्राम ग्राफ। आपने हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना था, वो इसी तरह की बिल्डिंग्स की शेप में होगा, ठीक है। अब देखें हर बिल्डिंग हर ब्लॉक से दूसरे के साथ अटैच है और ऐसे अटैच ही होना चाहिए, तभी हमारे पास हिस्टोग्राम। अगर अटैच नहीं होता तो फिर वो बार ग्राफ की शेप होती है, वो हिस्टोग्राम ग्राफ नहीं होता हमारे पास, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। From the table given below, draw frequency polygon of a histogram for the given frequency distribution. आपने अब इस डाटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है और हिस्टोग्राम भी बनाना है। इस अगर दोनों एट अ टाइम आ जाएं तो उसका मतलब ये होता है कि पहले आप हिस्टोग्राम ग्राफ बनाएं, उसके ऊपर ही आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाएंगे। तो ये डाटा है वेट का और फ्रीक्वेंसी का डाटा है। अच्छा, जो वेट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप लोग लाजमी कर लिया करें, ये थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना है। तो बेटा देखें ये मेरे पास वेट था, फ्रीक्वेंसी थी, क्लास बाउंड्री निकालनी पड़ेगी हिस्टोग्राम के लिए। सिमिलरली वही काम 0.5 माइनस कर दें, 0.5 ऐड कर दें,
इसी तरह यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5, 19.5 एंड अप टू सो ऑन, ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। क्या करना है कि 0.5 माइनस करना है, जैसे 25 है तो इसमें से 0.5 माइनस करेंगे 24.5, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 29.5 एंड सिमिलरली नेक्स्ट हो जाएगा। अब हम अपने ग्राफ की तरफ आते हैं। ग्राफ में देखें 9.5 से 14.5 तक जो है हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 6 आ रही है। तो बेटा 5 ये है तो 6 हमारा ऑलमोस्ट यहाँ पर बनेगा। दोनों तरफ से हम 6 देख लेते हैं, ये हमारा 6 है तो इनको हम अटैच कर देते हैं। ये आपस में अटैच हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखें 14.5 से 19.5 तक जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारे पास 17 आ रही है। तो 17 कहाँ पर जाएगा, 15 है तो ऑलमोस्ट 17 यहाँ तक आएगा। तो ये इसको अटैच कर दें और यहाँ से आगे बढ़ा लें, ठीक है। ये इनको आपस में जोड़ दें। नेक्स्ट देखें 19.5 से 24.5 है, 23 की फ्रीक्वेंसी है, 20 है तो 23 ऑलमोस्ट इसके इक्वल आएगा। इससे आपस में अटैच करें इधर से। सॉरी ये थोड़ा सा वक्फा आ गया, समय मेरे पास स्केल नहीं है तो इस वजह से थोड़ा सा वो आ रहा है। आपने स्केल से बनाना है तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट आएंगे। एक और चीज़, चले मैं ये पूरा कर लूँ फिर मैं बताती हूँ। ओके नेक्स्ट हमारे पास है 24.5 है तो 29.5 है तो ये 30 से होगा, ये आपका 30 का है। 30 इधर से अटैच कर दें और 30 ही इधर से अटैच करते हैं आप, ठीक है। ये आपस में अटैच हो गया। इसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है 29.5 से 34 यानी 22 का है। 20 है तो ऑलमोस्ट 22 अगर वो यहाँ पर आ रहा है, नहीं 23 का तो थोड़ा नीचे कर लें 22 के लिए। तो ये इसको ऐसे अटैच कर दें, ये अटैच हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास 13 का लेना है, ये 15 है तो 13 10 से ऊपर आना चाहिए तो ऑलमोस्ट हमारा 13 ये आ रहा है। इधर से 13 के लिए ये अटैच कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारा हिस्टोग्राम ग्राफ बन गया, ठीक है। ये ब्लॉक्स बिल्डिंग से बन गए। अब देखिए बेटा हमने जो लेना होता है ना वो उसमें ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये डिस्टेंस थोड़ा आपका सेम होना चाहिए। तो स्केल से आप ले लें 1 सेंटीमीटर का ले लें, 1.5 का ले लें। मैंने ये वैसे 1.5 का डिस्टेंस किया हुआ है। 1.5 थोड़ा चलें क्लियर हो जाता है, बॉक्स थोड़े खुले खुले बन जाते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, 1.5 का लें, 1 का लें, 2 का लें। 2 का ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे ख्याल में तो 1.5 स्टैंडर्ड इसका ठीक रहेगा, ठीक है। अब हमने बनाना है इस पे पॉलीगॉन ग्राफ। पॉलीगॉन ग्राफ कैसे बनता है, वैसे तो हमें मिड पॉइंट चाहिए होते हैं ना, तो हम अब इनकी मेजरमेंट नहीं करेंगे। आपकी अकॉर्डिंग टू बुक ना ऐसे ही आपने बनाना है कि अपने हिस्टोग्राम के अप्रोक्सीमेट मिड पे जाके ना आप पॉइंट्स लगा लें इनके। ये मैं इनके पॉइंट्स लगा रही हूँ, ठीक है, तकरीबन मिड पे। इनको अब आपने स्केल से ज्वाइन करना है तो मैं हाँ हैंड से ज्वाइन करके दिखा रही हूँ आपको। ये हो गया, लेकिन आपने स्केल से ही बेटा ज्वाइन करना है। इनको ऐसे वो कर लें सर्कस, ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा कि इस पॉइंट्स को आपने ज्वाइन किया है, ठीक है। ये इससे ज्वाइन हो जाएगा, ये इससे ज्वाइन होगा। अब ये तो हो गया हमारे पास जो है पॉलीगॉन ग्राफ, लेकिन ये क्लोज नहीं है, हमें क्लोज चाहिए होता है तो बेटा ये इधर से पीछे अटैच कर लें थोड़ा सा, ठीक है, इधर से और इधर से थोड़ा सा आगे 0 की लाइन पे आप अटैच कर दें। आपको पता है यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी और ठीक बात है, ये नंबर भी हमारे डाटा में इंक्लूड नहीं है तो फिर वहाँ पे आगे भी और पीछे भी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कहते हैं द फॉलोइंग डाटा shows the number of heads in a experiment of 50 sets of tossing a coin 5 times। यानी 50
सेट ऑफ जो है कॉइन है वो टॉस करते हैं, 5 टाइम टॉस करते हैं, मेक अ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। हमने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी सिर्फ और सिर्फ एक टेबल बनाना है। तो अब हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अब हमें बहुत आसानी से इनका टेबल बना सकते हैं। तो जस्ट आपने कॉइन टॉसिंग मैंने 5 टाइम लिखा है। इसके बाद हम अपने टेबल पर आते हैं। तो टेबल में देखें डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाना है। काउंटिंग चेक कर लेते हैं। आपके 0 से लेकर टोटल 5 टाइम आपके पास नंबर्स आ रहे हैं। तो मैंने 0 1 2 3 4 5 आ गया। ये डिस्क्रीट डाटा है, 5 डिजिट्स डाटा है। तो इसको हम क्लास लिमिट्स के तौर पर नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब इस तरह का कोई डाटा आ जाए 2 डिजिट 5 डिजिट्स, तो उसको हम क्लास लिमिट के तौर पर नहीं बनाते हैं, हम उसको सिंपल डिस्क्रीट में ही ले जाते हैं। अब टैली मार्क लगाने हैं आपने। टैली मार्क आपको पता है कि आपने चेक करना है 3 जो है वो कहाँ पर है। 3 है तो यहाँ पे 3 के लिए एक मार्क लगा दिया आपने। इसके बाद अगेन 3 है, अगेन 3 है तो अगेन आपने 3 पे मार्क लगाया। 4 है, 4 पे मार्क करवाया। 0 पे मार्क करवाया। 5 पे मार्क करवाया। 4 पे मार्क लगाया। थर्ड टाइम हो गया ये 3 पे मार्क लगाया, ठीक है। तो इस तरह आपने सारे टैली मार्क आपको लगाने आते हैं। अब आपने टैली मार्क लगाने हैं, इनको काउंट करेंगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो सिर्फ 6 क्वेश्चन में इतना सा ही बोला हुआ है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना आप डिस्क्रीट करा बना दें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है। द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ grade 10 in a mathematics test were groups into the following frequency distribution. Draw histogram of the above distribution। जी तो स्टूडेंट्स इसमें देखें क्या कहा हुआ है। मार्क्स बताए हुए हैं स्टूडेंट्स के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में, और उन्होंने कहा है कि आपने क्या बना के देना है, इसका हिस्टोग्राम ग्राफ बना के देना है। तो अच्छा इसमें ना थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट हैं, तो हम उसको देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है ना। देखें क्लास थी, क्लासेस मार्क थे वो मैंने लिख लिया क्वेश्चन के अंदर, एज इट इज़ ऐसे ही था। फ्रीक्वेंसी ऐसी दी हुई थी, मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब ज़रा ना इस पर चेक करें। अच्छा इसकी क्लास बाउंड्री बना लें पहले। 35 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 34.5। 37 में 0.5 ऐड करेंगे तो 37.5। इसी तरह 38 में माइनस करेंगे तो 37.5 और 44.5। इस 44.5 54.5 54.5 एंड 61.5 एंड अप टू सो ऑन हो गया। अच्छा ठीक है, देखिए कंटिन्यूस तो हो गया डाटा ना। 37 ये देखिए 54 44 44 54 54 कंटिन्यूस हो गया ग्राफ के लिए। लेकिन इसमें ना थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है कि इनके ना क्लास साइज सेम नहीं है। चेक कर लें 35 36 37 3 का साइज़ डिफरेंस है। आगे देखें 38 39 40 41 42 43 44, यानी ये 7 क्लास डिफरेंट साइज़ आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में असल में चेंज क्या है, क्लासेस साइज चेंज है। तो उसके लिए हम फिर किस तरह हिस्टोग्राम ग्राफ बनाते हैं, उसके लिए हमें एक एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ती है, ठीक है। कब लेनी पड़ेगी हमें ये चीज़, जब हमारे पास क्लास साइज़ जो है वो सेम ना हो। इसलिए मैंने ये क्लास साइज़ भी निकाले हैं अंदर साथ ही कि देखें फर्स्ट का क्लास साइज़ 3 आ रहा है, सेकंड का क्लास साइज़ 7 है, थर्ड इंटरवल में 10 है, 55 से 61 के इंटरवल में 7 है, 62 से 67 के इंटरवल में 6 साइज़ बन रहा है और यहाँ पर 5 बन रहा है। सारे साइज़ सेम डिफरेंट है। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, देखिए बेटा जो आपकी फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको डिवाइड कर दें अपनी क्लास साइज से, ठीक है। 2 को 3 से डिवाइड करें, जो आंसर आए लिख दें। इसी तरह गिवन फ्रीक्वेंसी 12 को 7 से क्लास साइज से डिवाइड करें, उसका आंसर लिख दें। इस तरह 16 को 10 से डिवाइड करें, उसका आंसर लिखते हैं। 13 को 7 से डिवाइड करें, उसका आंसर लिखते हैं। एंड 9 को 6 से डिवाइड करें तो इसका आंसर, और 3 को 5 से करेंगे तो ये आंसर आता है। अब इसका क्या होगा कि जब आप ग्राफ बनाएंगे ना बेटा, ग्राफ में अब आपने फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, अब आपने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी लेनी है, ठीक है। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे, क्लास बाउंड्रीज़ आपकी वैसे ही आ गई। अब क्लास बाउंड्रीज़ में हम ये सिर्फ क्लास बाउंड्रीज़ नहीं यूज़ कर सकते, क्यों, क्योंकि ये तो डिफरेंट साइज़ में क्लास बाउंड्रीज़ हैं, तो ग्राफ में बड़ा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ना खुद से एक साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ ले लेते हैं कि हमने इतना साइज़ एक क्लासेस के दरमियान, 2 क्लास बाउंड्रीज के दरमियान रखना है, साइज सेम कर लेना इनका। तो उसके लिए देखिए मैंने किया है 34 35 36 एंड 37 4 का लिया है, ठीक है। आगे चेक कर लें 37 38 39 40
41, 42, 43 एंड 40, 40, 41, 42 एंड 43। ठीक है, देखिए मैंने हर क्लास बाउंड्रीज़ के दरमियान साइज़ लिया है 4 का, यानी 4 का गैप ले लिया मैंने। अब चेक करें 34.5, 37.5, 40.5, 43.5, 46.5, 49.5, 52.5 एंड अप टू सो। मैंने 4 क्लास साइज़ लिया है, क्लास साइज़ लिया है। ये बात यहाँ पे याद रखिएगा कि मैंने 4 क्लास साइज़ लिया है ताकि इनका गैप, इनका साइज़ जो है वो सेम हो जाए आपके पास। ठीक हो गया। अब हम ग्राफ की तरफ आते हैं। देखें 34.5 से 37.5 के दरमियान जो है एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 0.6 आ रही है। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स वैल्यू थे। 1.87 जो था, 5 था, वो हाईएस्ट था, तो मैंने 0.2 के लिहाज से ले लिया 2.0 तक। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, आपके पास है जो फ्रीक्वेंसी है 34.5 से 37.5 के दरमियान फ्रीक्वेंसी 0.6 है। तो बेटा 0.6 ये और इधर से ये आ गई। ठीक है, इनको आपस में ज्वाइन करा देते हैं। ये ग्राफ थोड़ा सा ना चेंज होगा पिछली वैल्यू से। यहाँ पे कुछ बड़े ब्लॉक्स होंगे, कुछ छोटे ब्लॉक्स होंगे, क्योंकि गैप जो ज़्यादा इसमें आ रहा है। तो नेक्स्ट देखें 37.5 से 44.5 तक, 37.5 से 44.5 तक जो रेंज आ रही है 1.71 आ रहा है। 1.6 ये है तो 1.7 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ऑलमोस्ट। तो मैंने यहाँ पे इसको अटैच कर दिया। ठीक, अब अगला क्या था 44.5। तो बेटा ये 40 है, ये नहीं हम ले सकते, ये 43 है, और 44 फिर उसका यहाँ पर कहीं जाके आएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू बनती है, इसको अटैच करें आप। ये बात याद रखें, हमने 37 से 44 पे जाना है। 37 तो आ गया, 44 हमारा 43 से थोड़ा आगे होगा। तो ये लगा के और फिर आपने अपनी लाइंस लगा देनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखें 44.5 से अब आपने लेना है 54.5, 44.5 से 54.5। 44.5 ये हो गया, 54.5, 54 कहाँ पे, ये 55 है, तो बेटा 54 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.6। 1.6 ये यहाँ पे ये लाइन वैसे ही है, ये आपकी लाइन है, तो यहाँ पे आपका 1.6 आ गया। इसको हम अटैच कर देते हैं। ठीक, ये आपका 1.6 का आ गया। इसको आपस में आप मिला दें। नेक्स्ट देखें, आपके पास है 54.5 से 61.5, 54.5 से 61.5, और फ्रीक्वेंसी है 1.85। 85 ये आपका 8 है, 1.8 है, और आपने 5 लेना है। यहाँ से ये 1.8 है तो 5 थोड़ा सा आगे निकाल देना यहाँ से, इसको नीचे अटैच कर दें इधर से, और इधर से आपके पास है फिर 61.5, ये बटा आपका 61 है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका 61.5 आ जाएगा। इसको आप आपस में मिला दें। ठीक है, यहाँ से मिला दें और यहाँ से भी मिला दें। नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या है 61.5 से 67.5, 61.5 से 67.5, उसमें आपके पास 1.5 की है, 1.54 ये है, तो बेटा 5 ऑलमोस्ट है, ये इसका हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे 67.5, तो ये 67.5 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। इसको आपस में अटैच कर दें, इनको इधर से मिला दें। नेक्स्ट आपके पास है 67.5 से 72.5, 67 से 72, 70 ये है, तो ऑलमोस्ट 72 इधर आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.6 है, तो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक फ्रीक्वेंसी है। इनको आपस में अटैच करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया, यहाँ से यहाँ तक।
तो जी बेटा ये हमारे पास एक हो गया है हिस्टोग्राम ग्राफ। ये थोड़ा डिफरेंट है पीछे वाले से, इसलिए कि बिल्डिंग्स का डिफरेंस ज़्यादा आ रहा है, कहीं कम आ रहा है, वो इस वजह से कि फिर इन्होंने क्लास साइज़ भी तो हमें इस तरह के ही दिए थे ना, तो उसके लिए जब भी क्लास साइज चेंज होगा हमें सबसे पहले एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालते हैं कि फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करते हैं क्लास साइज़ से। उसके बाद जब हम ग्राफ बनाने लगें तो यहाँ एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे और यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी जो भी क्लास साइज़ यूज़ करेंगे वो सेम होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, तो हम इसको देख लेते हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। ये दिया हुआ है, अब हमने क्या करना है, पॉलीगॉन बनाना है किसके ऊपर, हिस्टोग्राम के ऊपर देना है। क्लास दी हुई है लिमिट्स और हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। क्लास लिमिट्स दी हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास साइज इनका डिफरेंट है। फिर चेक कर लें, 5 से 8 का जो क्लास साइज वो 3 है, 12 से 8 का क्लास साइज़ 4 है, 20 से 12 का 8 है, एंड अप टू 100 ये क्लास साइज़ मैंने लिख दी है। अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी क्योंकि क्लास हिस्टोग्राम ग्राफ बनाना है ना। अच्छा, क्लास बाउंड्रीज़ की वैसे तो इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कंटिन्यूस डाटा है। देखें 5 8 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से एंड हो रहा है, 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12 से एंड हो रहा है। तो हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी बनानी है। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, 12 को 4 से करेंगे तो 3, 25 को 8 से किया 3.1, 32 को 5 से किया 6.125, 14 को 2 से किया 7 एंड 5 को 5 से किया 1। तो जी स्टूडेंट, अब मैंने इसका ग्राफ खुद से पहले से ऑलरेडी बना दिया हुआ है क्योंकि ये ग्राफ मैंने पीछे से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था आपको, इस वजह से। अब देखें यहाँ पे ये चीज़ है, हमने इस साइड पे आपको पता है सारी फ्रिक्वेंसी एडजस्टेड लेनी है, एडजस्टेड लेनी है। तो ये देखिए तकरीबन ये 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो मैंने 1 के गैप से फ्रिक्वेंसी ले ली, 0 1 2 एंड अप टू सो ऑन। सॉरी ये नज़र नहीं आया, ये देखें ये मैंने 0 1 2 अप टू सो ऑन मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये फ्रिक्वेंसी का आ गया। अब हमने क्या लेना है, क्लास बाउंड्रीज लेनी है। तो मैंने क्लास बाउंड्रीज ये क्लास साइज़ तो डिफरेंट है ना, इस वजह से मैंने 5 का साइज़ जो है वो डिसाइड कर लिया। 0 से 5, 5 से 10 एंड अप टू 35 तक मैंने लिखा क्योंकि इनफ है। आपके पास जो आपकी बाउंड्री है वो 32 तक जा रही है, ठीक है। ये देखें 32 तक आपकी क्लास बाउंड्रीज जा रही हैं। अब देखें आपने क्या करना है कि इसको देखें, ये 32 तक आ गया। अब आपके पास जो है साइज़, क्वेश्चन का साइज़ था 5 से 8 की रेंज में आप हैं 0.657 पे, 5 से 8 की रेंज में। देखिए ये आपका 5 है, 8 ऑलमोस्ट 10 के बराबर आएगा और आपके पास 0.67 आ रहा है। ये 1 है, हाफ से थोड़ा ऊपर लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ से और यहाँ पे मार्क करके इनको आपस में अटैच कर देते हैं। ये थोड़ी सी टेढ़ी है, आपने सीधी बनानी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 8 to 12 है। 8 to 12 का मतलब है 8 यहाँ से 8 से लेके 12 तक 10 है, तो ये 12 तक हो गया। और फ्रिक्वेंसी इसकी हमारे पास आ रही है 3, तो बेटा ये हमारे पास 3 है, इसका और इसका, इनको हम ऐसे आपस में ज्वाइन कर देंगे तो इसके लिए एक ब्लॉक सी ये बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 12 से 20, ठीक हो गया। 12 से 20, ये हमारा 12 है और ये हमारा 20 है, और हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है 3.1 है। तो 3.1 ये 3.1 तक ये, और इनको आपस में अटैच कर दें तो ये ब्लॉक बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 20 से 25, 20 से 25 है, फ्रीक्वेंसी इसकी है 6.125। तो बेटा 6 है, 1.1 ऊपर तक ले लें ये, और इनको आपस में अटैच करें तो ये बिल्डिंग बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास है 25 से 27 एंड 27 से 32। 25 से 27, ये तकरीबन 27 यहाँ तक मैंने ली है। 27 की फ्रीक्वेंसी आपके पास गिवन है 7, तो ये 7 है आपका, इसको आपस में अटैच करें तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट में आपके पास 1 फ्रीक्वेंसी है, तो ये आपका 1 है, तो 32 को यहाँ तक लेके जाएंगे तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा हिस्टोग्राम ग्राफ। अब हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है इसमें पॉलीगॉन ग्राफ भी बनाना है। तो बेटा पॉलीगॉन ग्राफ के लिए आपको पता है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि इनके जो मिड पॉइंट्स हैं उनको आपने क्या करना है, अटैच करना है। तो देखें
ये इसका मिड है, 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 ये इसका मिड है। आप अपना स्केल लें और स्केल के साथ ना इसको अटैच कर दें, मैं हैंड से इसको अटैच करें। आप लोगों ने जब क्वेश्चन करना है तो बेटा स्केल से इसको अटैच करना है, ठीक हो गया। ये मैं इनको अटैच कर रही हूँ आपस में, ये हो गया, ये इसके साथ अटैच हो गया है। तो ये ऐसे माउंटेन टाइप जो है ना पिक्चर इनकी बनती होती है। ये जो हिस्टोग्राम ग्राफ होते हैं ये इसको थोड़ा आगे ले जाएंगे क्योंकि हमने इसको अटैच करना है, और इधर से हम पीछे ज़ीरो फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। कि हम यहाँ पे नहीं अटैच नहीं कर सकते क्योंकि वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक शेप बन गई हमारे पास हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन ग्राफ की। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज आज एंड हो गई है। इंशाल्लाह कल हम सेकंड एक्सरसाइज करेंगे इसकी। अल्लाह हाफिज़।